हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। उत्तराखंड बंदरों का एग्जाम 18 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अच्छी नस्ल की गाय। भारत में सबसे अच्छी नस्ल की गाय कौन है? साहिवाल है। साहिवाल है। ये मैंने आपको फूड वाले चैप्टर में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खंभात की खाड़ी कहाँ स्थित है? खंभात की जो खाड़ी है ये है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बोरोन। बोरोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने? तो मैंने आपको ये सब बता रखा, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं, संयोजकता किसे बोलते हैं। तो देखिए बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2, पहले सेल में 2 जाएंगे, फिर 3। तो जो लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होते हैं अपनी कक्षा को पूर्ण करने के लिए उसको बोलते हैं वैलेंसी यानी कि संयोजकता। तो इसको तो चाहिए कितने? 5 चाहिए ताकि ये 8 बन जाए। तो 5 कोई देगा नहीं, तो ये क्या करेगा? अपने 3 डोनेट कर देगा। तो जब ये 3 डोनेट कर लेगा तब ये स्टेबल हो जाएगा। तो जो इसकी संयोजकता है कितनी होती है? +3। अगर संयोजकता पूछता तो +3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन इंडिया ये किसके नाम से दिया जाता है? तो देखिए नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन इंडिया अमृता देवी बिश्नोई के नाम से दिया जाता है। जो खेजरी का आंदोलन था उसमें उन्होंने खेजरी आंदोलन का नेतृत्व किया था अमृता देवी बिश्नोई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अनदर नेम ऑफ ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस को और किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक फंगस को जाना जाता है म्यूकामाइकोसिस के नाम से। तो म्यूकामाइकोसिस भी बोलते हैं ब्लैक फंगस को। क्या? म्यूकामाइकोसिस। म्यूकामाइकोसिस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1992 का पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ये 3 बार पूछा गया ये क्वेश्चन। 3 अलग अलग तरीके से पूछे गए 3 शिफ्ट में। इस बार पूछा गया कि 1992 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो जो कि कहाँ है? ब्राज़ील की राजधानी, यहाँ पे हुआ था। तो आपको जो एनालिसिस है वो जरूर देख के जाना है यदि आपका आगे की शिफ्ट में एग्जाम है, क्योंकि रिपीट होने लग गए हैं क्वेश्चन अब। ठीक। सोचने कि एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा देखिए कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कहाँ है? असम में, यहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलाभिषेकम वाटर कंजर्वेशन इन विच प्लेस। जो जलाभिषेकम वाटर कंजर्वेशन ये कहाँ पे, कौन से स्थान से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका आर नोन एज। साउथ अमेरिका का जो ग्रासलैंड है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है पंपास के नाम से। पंपास जो होता है वो साउथ अमेरिका का है। और मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे कि कैंपोज है। कैंपोज कहाँ का होता है? अर्जेंटीना का और साउथ ब्राज़ील का है कैंपोज। और लेनोज देखिए, लेनोज कहाँ का है? कोलंबिया का है लेनोज। अब देखिए आगे सवाना, सवाना है ऑस्ट्रेलिया का और अफ्रीका का। जैसे स्टेपीज देखिए कहाँ का है? यूरेशिया का। यूरेशिया बेल्ट जो यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया, ये जो बेल्ट है यहाँ पे पाया जाता है स्टेपी। ठीक है। पियरी कहाँ का है? पियरी है नॉर्थ अमेरिका का। ओके। और एक है कैंटरबेरी है न्यूजीलैंड का, कैंटरबेरी। ओके। तो ये कुछ ग्रासलैंड है। अब ग्रासलैंड से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब अब ये ओरिजिनल जो जियोग्राफी है पूछने लग गए हैं। साइंस के नाम पे अब जियोग्राफी पूछने लग गए। जियोग्राफी आज इन्होंने एक इकोनॉमी से भी प्रश्न पूछ लिया है, इकोनॉमी से भी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज अमेजोन फॉरेस्ट लोकेटेड। जो अमेजोन के जंगल है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये है साउथ अमेरिका और मेनली किस में? ब्राज़ील में। साउथ अमेरिका के किस में? मेनली ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की छवि किस प्रक्रिया से ली जाती है? हृदय जो हार्ट रेट होते हैं वो लेते हैं हम किससे लेते हैं? ईसीजी से। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब देखिए इसमें एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है और एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है वो रिपोर्ट होता है, रिकॉर्ड पेपर होता है वो। ग्राफ है इसके आगे, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। जो ग्राफ है वो तो प्रोसेस है, प्रक्रिया है। और जो रिपोर्ट आती है जो कागज़ पे छप के आती है, ऐसे बन के आती है इमेज, वो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वो रिपोर्ट को, रिकॉर्ड को। ठीक। आगे देखिए 1 वाट की डेफिनेशन पूछी गई थी। 1 वाट, तो देखिए 1 वाट होगा क्या? पावर क्या होता है? P = W/T। अब अगर मुझे 1 वाट चाहिए, 1 वाट के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? इसको भी 1 करना पड़ेगा, इसको भी 1 करना पड़ेगा, यानी इसको 1 जूल करूँगा, इसको 1 सेकंड करूँगा। यानी 1 सेकंड में किया गया 1 जूल कार्य, उसी को क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। 1 जूल कार्य कितने सेकंड में होना चाहिए? 1 सेकंड में। यूनिट टाइम में होना चाहिए, यूनिट वर्क, तो उसी को क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन प्रोटियम देखिए हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक। कौन से? 1H1 और 1H2 और 1H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ठीक है। 3 होते हैं। जो प्रोटियम होता है, प्रोटियम में एक क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, ये होता है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है।
तो इसका आंसर कितना हो गया, 0 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम कीट पालन इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन था इम्पल्स का फॉर्मूला आ गया। इम्पल्स बहुत रिपीट हो रहा है, 3 से 4 बार पूछ दिया गया है इम्पल्स। तो इम्पल्स जैसे मैंने आपको बताया था I इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डेल टी। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन की लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी होगी इनमें से, एल्यूमिनियम था, सोडियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम ये था। तो देखिए सिंपल है, देखिए क्या करना है इन सबके, अगर आपको परमाणु क्रमांक याद है, मैंने आपको बोला था 1 से 20 तक याद करना है, अगर याद है तो आप आसानी से कर लोगे, या फिर आपको याद होना चाहिए ये कैसे लगे रहते हैं पीरियड में। ठीक, देखिए एल्यूमिनियम का कितना होता है 13, ओके, सिलिकॉन का 14 होता है, और मैग्नीशियम का 12 होता है, और सोडियम का 11 होता है। ठीक, अब देखिए अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 1, इसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट सेल में 4, और इसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। और सबके जो सेल होंगे वो कितने, 3 सेल होंगे, 3 मतलब सेल तो बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा कम हो रही है। तो सेल बराबर है, 3 सेल है, अब जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे उतना कम आकर्षण बल लगेगा, जितना कम आकर्षण बल होगा उतना ज़्यादा उनका क्या होगा, रेडियस होगा। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 है तो आकर्षण बल कम लगेगा नाभिक से, तो इनकी तो ये एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करेंगे, तो इनमें क्या होगी, जो इसकी त्रिज्या होगी ज़्यादा होगी। ओके, तो इसका आंसर क्या है, सोडियम की जो त्रिज्या है वो ज़्यादा होती है। और ऐसे भी पीरियड में देखिए लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, जो एटॉमिक साइज है वो घटती है। ठीक, तो इधर सोडियम है और इधर बाकी सब है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ये इधर है। ओके, तो इसका आंसर है सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन था आर्किमिडीज प्रिंसिपल पूछा गया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से क्वेश्चन आया था। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को आंशिक या पूर्ण रूप से किसी द्रव्य में डुबोते हैं तो उस द्रव्य द्वारा वस्तु पर एक बल लगता है। ठीक है, ये कोई वस्तु लिया, हमने इसको पानी में डुबाया, तो इसके वस्तु के ऊपर पानी द्वारा एक बल लगता है, जिसका मान क्या होता है, इस वस्तु द्वारा विस्थापित जल की मात्रा के बराबर होता है। जितना भार ये विस्थापित करेगा उसकी मात्रा के बराबर होता है ये बल। ठीक, इसी बल को क्या बोलते हैं, बायोंट फोर्स बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोलते हैं। क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जल संग्रहण करने की क्षमता कौन सी मिट्टी में होती है, तो लूमी सॉइल जो होती है, लूमी सॉइल, इसमें सबसे ज़्यादा जल संग्रहण करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। और देखिए चिपको आंदोलन की बात हो रही है उत्तराखंड में, अपिको आंदोलन जो कि बाद में हुआ था, चिपको के बाद में हुआ था 1983 में। और एक है खेजरी कहाँ से शुरू हुआ था, राजस्थान में। कंफ्यूजन हो रहा है, चिपको पूछा, चिपको कहाँ से शुरू हुआ, तो उत्तराखंड से ही शुरू हुआ। खेजरी, अगर ऐसा पूछा जाता कि वन संरक्षण के लिए कहाँ से शुरू हुआ, तब आपका आंसर होता कि राजस्थान के खेजरी से। पर जो चिपको है, चिपको उत्तराखंड से शुरू हुआ है, पेड़ों से जो चिपकने की प्रक्रिया थी जिसमें, वो उत्तराखंड से शुरू हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है, नेचर ऑफ टूथपेस्ट कैसा होता है, बेसिक एसिड, ये कैसा होता है, तो बेसिक होता है। क्यों, क्योंकि जो मुंह का पीएच होता है अगर 5.5 से कम हो गया, 5.5 से कम हो गया तो जो हमारे दांतों का डिके होने लग जाएगा। ओके, क्षय होने लग जाएंगे दांत। तो ये जो देखिए 5.5 क्या होता है, एसिडिक होता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम इसमें क्या, बेसिक जो टूथपेस्ट होता है बेसिक नेचर का होता है, इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो ये पीएच है 5.5 मेंटेन रहे। अगर इससे नीचे आया, एसिडिक हुआ थोड़ा भी, तो दांतों का क्षय होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि CH3O का IUPAC नेम क्या होता है, तो इसका IUPAC नेम होता है डाईमिथाइल ईथर होता है इसका, और इसी को क्या बोलते हैं, मेथॉक्सीमेथेन बोलते हैं। ओके, डाईमिथाइल ईथर या फिर मेथॉक्सीमेथेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सेल का फाइनल मॉडल किसने दिया था, तो सेल देखिए, सेल का जो मॉडल है सबसे पहले स्लीडन और स्वान ने दिया था। ठीक, 1838 सुबह ही बताया था मैंने आपको, 1838 और 1839। ओके, स्लीडन और स्वान ने। फिर बाद में विर्चो आए थे 1855 में, विर्चो ने ऐड किया था इसमें, और वही फाइनल है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, तो विर्चो ने दिया था फाइनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और कब की थी, तो 1928 में की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। ये सब क्वेश्चन आपको मैंने करा रखा है, जितने भी साइंस के पोर्शन से क्वेश्चन आ रखे उसमें से मैंने मैक्सिमम आपको करवाया हुआ है, और बच्चे बोल रहे हैं कि आपके पढ़ाई में से कुछ नहीं आ रहा है, तो साइंस के पोर्शन से आ रहे हैं। जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी मैंने नहीं पढ़ाया इस चैनल पे, तो जियोग्राफी से नहीं आ रहे हैं। ठीक, अब देखिए एको वाला मैंने आपको करवाया। एको सुनने के लिए कितनी होनी चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस 17.2 मीटर। ओके, और अगर टाइम पूछता मिनिमम टाइम कितना होता है, तो 0.1 सेकेंड, इतना था कि यदि हृदय 1 मिनट में 78 बार धड़कता है तो इसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी यानी कि 1 सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं, कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं। तो देखिए इसको निकाल लेते हैं, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, 60 सेकंड में कितने 78 बार, तो एक सेकंड में कितना होगा 78/60,
ओके, इसको काटते हैं 1.3 हर्ट्ज, ये आ गया 1.3 हर्ट्ज आ गया इसकी फ्रिक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था पृथ्वी की सतह से कौन सी ऊर्जा प्राप्त की जाती है? कौन सी ऊर्जा? जियोथर्मल, भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सबसे नवीनतम रामसर साइट, 42 टोटल रामसर साइट है इंडिया में, जो 42th वाला है यानी 42वां है वो कौन सा है? सोकर है, ठीक है, TSOKAR, सोकर, और ये है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, सोकर है, ये है जम्मू कश्मीर में सबसे नवीनतम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रेलवे NTPC में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1967 में इलेक्ट्रोफिजिक्स में किसे नोबेल मिला था? 1967 में इलेक्ट्रोफिजिक्स में हांस बेथे को मिला था। हांस बेथे को फिजिक्स में नोबेल मिला था, हांस बेथे को। ओके, क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ में कौन सा डैम है? कौन सा डैम है छत्तीसगढ़ में? तो इसके ऑप्शन मुझे मिले नहीं। तो फेमस जो डैम है वहाँ के, एक तो खूता घाट है, खूता है ये, खूता घाट, और एक लगरा चेक डैम है, ठीक है, लगरा चेक डैम। ये दोनों जो डैम है अगर ये ऑप्शन में होंगे तो ये राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कलरलेस प्लास्टिड, कलरलेस रंगहीन प्लास्टिड, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। प्लास्टिड के 3 टाइप बताए थे मैंने, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट जो था उसमें वो क्या था? कलरलेस था ल्यूकोप्लास्ट, और ये क्या करता था? फैट को स्टोर करता था, फैट को और फूड को। और क्रोमोप्लास्ट जो था, क्रोमोप्लास्ट क्या था? जैसे जो फल का जो रंगीन भाग होता है, जैसे जो टमाटर हो गया, टमाटर में लाल रंग हो गया, गाजर का लाल रंग हो गया, ये सब कौन डिसाइड करता है? क्रोमोप्लास्ट। और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो पता ही होगा आपको, जो प्रकाश संश्लेषण में भोजन तैयार करता है, हरे रंग का होता है ये क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो ये 3 प्रकार के प्लास्टिड पाए जाते हैं पौधों में। ताकि कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जो होता है वो किस कॉन्सेप्ट पर कार्य करता है, तो ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ। देखिए, रेफ्रिजरेटर क्या होता है? हीट इंजन की तरह काम करता है, हीट को बाहर फेंकता है, ठंडा नहीं करता, वो हीट को लेता है एक स्थान से और फिर बाहर फेंकता है। अब इसमें ऑप्शन पता नहीं क्या थे, तो रेफ्रिजरेटर एक हीट इंजन की तरह काम करता है जो हीट को बाहर की साइड फेंकता है। तो यही कारण कि यदि हम एक बंद रूम में जो फ्रिज है उसका दरवाज़ा खोल के छोड़ दें तो जो वो रूम है वो गर्म हो जाएगा कुछ समय बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन था टारसोली थ्योरम। अब ये सब डायरेक्ट 12 से पूछने लग गए हैं, वो भी हार्ड क्वेश्चन। टारसोली थ्योरम पूछी गई थी। ओके, टारसोली थ्योरम आपको देख के जाने, बर्नौली भी पूछ सकते हैं, टारसोली पूछ लिया तो। डार्विन का प्रिंसिपल पूछा गया था। डार्विन, जैसे डार्विन गए थे, अनेक आइसलैंड पर गए थे, फिर उन्होंने देखा जो फिंचेस का नियम दिया था उन्होंने, कि फिंचेस देखा था बर्ड्स के अलग अलग चोंच अलग अलग आइलैंड पे अलग अलग है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पूछा गया या फिंचेस का नियम पूछा गया था, ये आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए जिनका आज एग्जाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, एक आया था न्यूमेरिकल आया था किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि 12th में, जो 12th से न्यूमेरिकल आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। ओके, अब अगर ओवरऑल पेपर की बात करूं तो एनसीईआरटी से 60 to 70% आ रहा है, इस पेपर में बना है सर। ओके, न्यूमेरिकल 3 से 4 बने, मिरर से बने, लेंस से, ओम्स लॉ से, और इलेक्ट्रिक सीरीज से, जो सीरीज और पैरेलल वाला क्रम है इससे बना है न्यूमेरिकल। ओके, और 11-12 से 6 से 7 क्वेश्चन बने हैं, 6 से 7। और जो आपका वाइल्ड लाइफ है, नेशनल पार्क, यहाँ से बन ही रहे हैं, वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क, सॉइल हो गया, इन सब से बन ही रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछते मेरे पास जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। इसके अतिरिक्त यदि आपको अन्य क्वेश्चन पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जिनका आज सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था वो भी इस वीडियो के नीचे कमेंट करें आज कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो सेकंड शिफ्ट की वीडियो है वो कल मॉर्निंग में आएगी, और जो फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो होती है वो इवनिंग में आती है। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।